लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमें यह बताना है कि इनको अगर दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे, तो इनका प्रसार शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा, ये बताना है। बहुत ही सिंपल है, बिना भाग किए हुए बताना है, भाग करके नहीं बताना है, बिना भाग किए हुए बताना है। तो इसके लिए एक रूल होता है कि केवल वही परिमेय संख्याएं शांत दशमलव के रूप में होती हैं जिनका हर 2 की घात n, जिनका हर 2 की घात n और 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता है। 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं उसके हर के जो फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर में 2 और 5 ही आना चाहिए, 2 और 5 के ही गुणज होना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अगर गुणज है तो वो शांत दशमलव नहीं है, उसको अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती बोलेंगे। जैसे ये है 17/8 है, 17/8 को है तो 17 तो ऐसे हम लिख सकते हैं, 8 के हम फैक्टर कर लेंगे। 8 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, हमने बताया 2 की घात n का मतलब ऊपर कोई घात हो सकती है, m का मतलब 5 की घात m का मतलब कोई भी, n और m का मतलब है वहां पर ऊपर घात कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 2 की घात 3 हो सकती है, 2 की घात 4 हो सकती है, 2 की घात 5 हो सकती है, 2 की घात 8 हो सकती है। उसी तरीके से 5 की घात m का मतलब है 5 के ऊपर चाहे जो भी घात हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। सिंपल सा है। तो यहां पर हमारी 2 की घात 3 आ रही है, लेकिन 5 की घात नहीं आ रही है। आप लिखना चाहें तो यहां पर 5 की घात 0 लिख सकते हैं। 5 की घात 0 का मतलब 1 हो गया। 1 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो वही बात रहेगी, 1 की किसी में भी गुणा कर देंगे तो वही बात रहेगी। अतः हम कह सकते हैं इसका 17/8, 17/8 का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, के रूप का है। अतः 17/8 क्या होगा? का दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर है? इसी तरीके से ये हो गया, सेम इसी तरीके से इसका 1600 है, 15/1600 है। तो 15 तो हम ऐसे लिख लेंगे 15, ठीक है, बटे में 1600 है। 1600 का हम क्या करेंगे? 1600 के फैक्टर कर लेंगे। यहां पर 1600 के फैक्टर कर लेते हैं, 1600 के फैक्टर यहां पर कर लेते हैं। 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 जीरो बढ़ा दिया, 2 से काटा 2 चक्कू 8, 2 जीरो बढ़ा दिया, फिर 2 से काटा है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 200 आ गया, फिर 2 से काटा है तो ये आ गया 2 51, 200 आ गया, फिर 2 से काटा 50 हो गया, फिर 2 से काटा तो 50 हो गया। 50 को हम 2 से काटेंगे, 50 को 2 से काटा फिर 25 हो गया, 25 हो गया, फिर 5 से काटा, 55 25, 5 51 5। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 हो गया, 2 की घात 6 हो गया, गुणे 5 की घात 1 2, 5 की घात 2 हो गया। अब यहां पर 2 की घात और 5 की घात में है, हर इसका 2 की घात और 5 की घात में है। कितनी ऊपर घात है इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या होगा? शांत होगा, ये भी हमारा शांत होगा। उसी तरीके से इसको कर लेते हैं, इसको तो फैक्टर करना ही नहीं आपको, इसमें बिल्कुल सेम लिखा हुआ है 23 के बटे में 2 की घात 3 5 की घात 2। इसका भी आप यही चीज लिखेंगे सब में कि 23 बटे 2 की घात 3 5 की घात 2 का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। अतः 23 बटे 2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी हमारा क्या होगा? शांत होगा। उसके बाद में हमारा 35/50 है। 35/50 को अगर करेंगे तो 35/50 के फैक्टर कर लीजिएगा। नीचे 50 की हमने फैक्टर करके दिखाए 2, यहाँ पर ये 50 के फैक्टर है, देख लीजिएगा 50 के फैक्टर है मतलब 2 गुणे 5 की घात
2, 2 और 5 की घात में होना चाहिए, 2 और 5 की घात कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी शांत हो गया। क्या हो गया? ये भी शांत हो गया। पूरी बात लिखिएगा, 35/50 के हर का रूप 2 की घात n और 5 की घात यम के रूप का है, अतः 35/50 एक शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद में है 6/15 है। 6/15 को हम क्या लिखेंगे? 6 के हम फैक्टर अगर करेंगे तो 2 तियां 6, 15 के करेंगे तो हम 5 तियां 15, यहां 3 से 3 हमारा कट गया, तो नीचे हमारा 3 नहीं बचा। अगर 3 नीचे रह जाता हमारा तो 5 की घात और 3 की घात के रूप में रह जाता, तो हम ये शांत नहीं, हमारा अशांत हो जाता। लेकिन हमारा 3 कैंसिल हो गया दोनों जगह से, ऊपर से नीचे से 3 कैंसिल। अब हमारा बचा कितना है? 2/5 बचा है। अतः हम कह सकते हैं बचा कितना है? ये 2/5 कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ 5 की घात 2 की घात नहीं है, 5 तो है लेकिन 2 की घात नहीं है। 5 की घात कितना है? 5 की घात 1 है, और 2 की घात नहीं है तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि 6/15 के हर का रूप 2 की घात n 5 की घात यम के रूप में है, अतः 6/15 एक शांत, इसका प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब अगला है हमारे पास 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। ये 2 की घात 2 है, सही है, 5 की घात 7 है, सही है, लेकिन यहां हमारा 7 की घात 5 आ रहा है, जबकि हमने ये नहीं बताया कि नीचे 7 की घात भी होना चाहिए। नीचे केवल 2 की घात और 5 की घात होना चाहिए, और कोई अगर घात है तो उसको हम शांत दशमलव संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा कैसा है? अशांत है। कैसा है? अशांत है। ये हमारा अशांत आवृत्ति है, ठीक है। क्योंकि यहां इसका पूरी बात लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 एक अशांत आवर्ती संख्या है, क्योंकि इसका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्लियर है? उसके बाद में हमारा आता है 77/210। तो ये 77 तो हम ऐसे लिखेंगे, और 210 के हम फैक्टर कर लेंगे। 210 के क्या कर लेंगे? हम फैक्टर कर लेंगे। 210 के फैक्टर करिएगा। 210 के यहां पर फैक्टर करते हैं। 210 को काटते हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 1 2, 1 में नहीं जा रहा, 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10। फिर हमारा कट रहा है कितने से? 3 से कट रहा है, 3 3 9 5 15। फिर हमारा 5 से कट रहा है, 5 7 35, 7 1 7। तो हमारा ये आ गया है 2 × 3 × 5 × 7। आना चाहिए हमारा 2 और 5, केवल 2 और 5 की घात में आना चाहिए। 2 और 5 चाहे जितनी बार आ जाए वो शांत होगा। हालांकि यहाँ 7 आ रहा, 7 से तो 77 कट जा रहा, 7 तो खत्म हो जाएगा, 7 से अगर हम काट दें 7 1 7, 7 1 7, ऊपर 11 हो जाएगा, लेकिन फिर हमारा 3 बच जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो 3 बच रहा है तब भी मामला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए ये क्या है? अशांत है। कैसा है? अशांत है। हम कह सकते हैं कि 77/210 का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 77/210 एक अशांत आवर्ती संख्या है। क्लियर है? अगला देख लीजिएगा। अगला है हमारा 13/3125। तो 13 हम ऐसे लिख देंगे, 3125 के हम फैक्टर करके यहाँ आप लिख देंगे। 3125 के फैक्टर कर लेते हैं, 5 से डिवाइड हो रहा, 5 से करके देखते हैं। 5 छक्का 30 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 55 25 हो गया। फिर 5 से काटते हैं, 5 1 5, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटते हैं, 55 25, 5 1 5, मतलब 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 हो गया। कितना हो गया? 5 की घात 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये शांत है। ये शांत दशमलव संख्या के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अगर 2 नहीं है तो आप 2 की घात 0 लिख सकते हैं आसानी से। तो हम कह सकते हैं कि 13/3125 एक शांत दशमलव, इसको शांत दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका हर 2 की घात m, 2 की घात n और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अतः ये क्या है? शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है।
अगला है हमारा 64/455। तो 64 का हमने 64 लिख लिया बेटा, 455 के हम फैक्टर कर लेंगे। 455 के यहां पर कर लेते हैं, 455 के यहां पर हम कर लेते हैं, 5 से काटते हैं इसको, 5 नेम 45, 5 इक्कन 5। अब हमारा 91 आ गया। 91 कितने से कट रहा, नहीं कट रहा भैया, 7 से कट रहा है। 7 इक्कन 7, बचा कितना, 2, 21 हो गया, 7 तियां 21, अब 13 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर 5 तो है, 2 नहीं है, तो 2 की घात 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 13 भी हो रहे हैं, 7 भी हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए 7 दशमलव संख्या के लिए। 7 दशमलव संख्या के लिए नीचे 7 और 13 नहीं होना चाहिए। 7 दशमलव के लिए केवल नीचे कितना कितना होना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर होना चाहिए केवल। इसलिए हम कह सकते हैं कि 64/455 एक अशांत आवर्ती संख्या है, क्योंकि इसका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः ये क्या है, अशांत संख्या है। उसके बाद में हमारा है 29/343 है। 343 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 7 × 7, मतलब 7 की घात 3। ये 7 का घन है 343। यहां पर भी 2 और 5 तो गायब ही हैं बिल्कुल, तो ये शांत नहीं हो सकता है। ये कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। हम इसको लिखेंगे ऐसे करके, 29/343 एक अशांत आवर्ती संख्या है, क्योंकि इसका हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। आशा करते हैं आप सभी के वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।